नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सुप्रभात। सरपंच ने महिला के द्वारा लगाए गए आरोपों को बताया षड्यंत्र, झूठा और बेबुनियाद आरोप। बता दूं, 25 सितंबर को औरंगाबाद जिले के सिमरा थाना क्षेत्र में ढिबरा निवासी अंजू देवी ग्राम कचहरी बैराव के सरपंच संतोष कुमार सिंह पर मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया था और इस मामले में सिमरा थाना में कांड संख्या 42/2024 भी दर्ज कराई थी। घटना क्या है, यह तो जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन इस संबंध में ग्राम कचहरी बैराव का सरपंच संतोष कुमार सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं निर्दोष हूं। षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने या परेशान करने के लिए फर्जी मुकदमा किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस षड्यंत्र में स्थानीय थाना की पुलिस की भी संलिप्तता है। पुलिस की गुड पुलिसिंग पर भी उन्होंने सवालिया निशान लगाया है, सवाल उठाया है और पूरे मामले को भूमि विवाद से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ भूमि विवाद का है। सरपंच बिफरते हुए राज्य सरकार और पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद से न्यायिक जांच कराने, उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग किया है। तो आइए क्या कहते हैं ग्राम कचहरी के सरपंच संतोष कुमार सिंह, सुने विस्तार से। संतोष जी, आप बैराव ग्राम कचहरी के सरपंच हैं और आपके विरुद्ध सिमरा थाना में कांड संख्या 42/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है, जिसमें एक महिला का आरोप है कि आप उसे परेशान किए हैं, पीट पाट किए हैं और परेशान किए हैं। क्या मामला है? देखिए, हम लोग का ज़मीन का मामला देखना रहता है। 1 साल पहले ज़मीन का ही ये मामला था। जो महिला आरोप लगाई है, उस महिला को वहाँ पे रास्ता चाहिए निजी ज़मीन। तो मेरे पास जिसका ज़मीन था वो आवेदन दिया था 1 साल पहले। तो उस आवेदन के आलोक में हम लोग स्पॉट पर गए थे। वहाँ का स्थानीय मुखिया जी भी थे, जिला पार्षद महोदय भी थे और हम लोग निजी ज़मीन का मामला है तो हम लोग इसको 16 समझौता करा करके 11,000 में बात हुआ कि ज़मीन दे देना है। लेकिन जिसका ज़मीन था वो 3 भाई था, माँ के नाम पर ज़मीन था। एक भाई तैयार था, लेकिन वो बोला कि 2 भाई से हम सहमति लेकर के ही हम ज़मीन दे सकते हैं। 11,000 की राशि वहाँ लिखित के साथ हमारे पास आया था, लेकिन पैसा वो व्यक्ति लेने से इनकार कर दिया था। जब तक हम लोग नहीं लेंगे जब तक पैसा तभी लेंगे जब हमारा पूरा परिवार हम लोग इस राजी हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होता है कि ठीक 1 महीना 1.5 महीना के बाद फिर मामला रुका हुआ रहता है, व्यक्ति पैसा लेने से इनकार करता है। इसी बीच सिमरा थाना आकर के स्पॉट पे तो उसमें पूर्व के थाना अध्यक्ष संजय कुमार जी थे, आकर के उनका टीम मारपीट किया गया जिसका ज़मीन था। तो हम उस समय स्पॉट पर गए 1 साल पहले और हमने वहाँ पूछा प्रशासन से कि जब निजी ज़मीन इनका है, आप इनको मारपीट कर रहे हैं, हम लोग इसमें समझौता करा रहे हैं, तो आप तो काम को बिगाड़ने आए हैं। और उसके बाद फिर प्रशासन से पूछा किस ग्राउंड पर इसको मार रहे हैं भाई, इनका निजी ज़मीन है, इनके सहमति से ही इनको मिलेगा। तो प्रशासन वहाँ पे थोड़ा एक्सेप्ट भी किया कि नहीं हुआ है थोड़ा सा। तो फिर पब्लिक उग्र था वहाँ पे। तो उसके बाद फिर ज़मीन जिसका था वो रिजेक्ट हो गया कि हम ज़मीन ये नहीं देंगे, किसी भी कीमत हमें ज़मीन नहीं देंगे। तो उसके बाद फिर इस मामले से हम दूर हो गए। बीच में आपके ग्राम कचहरी में उस किसी पक्ष के द्वारा भू विवाद या किसी तरह के कोई मामला या शिकायत दर्ज था या नहीं?
आपके कचहरी के द्वारा नोटिस किया गया था पूर्व में भी। सब बोले तो कि कन्हई चौहान, विजन चौहान हमारे यहाँ आवेदन दिए थे। उस आवेदन कलोक में हम लोग गए थे, प्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए थे सब, तो मामला नहीं बना। तो 1 साल जब ये हो गया घटना का, तो उसके बाद फिर हम लोग बीच में पहल के नहीं हुआ था। और फिर 2 दिन पहले वहाँ दीवार तोड़ने का वीडियो वायरल हुआ, आप लोग भी चलाए थे सोशल मीडिया पर भी। उस केस में एसपी को आवेदन दिया गया। वर्तमान थानाध्यक्ष जो है पूरी तरह से एकदम अपने स्तर से चला रहे हैं। जमीन विवाद में वही निर्णय जो कहेंगे वो करेंगे। इससे पहले जितने भी घटना सिमरा थाना को सबका जांच किया जाए, तो थानाध्यक्ष हर मामले में पक्षपात कर रहे हैं। एक सरपंच भी ठीक है, अगर हम सरपंच हैं, सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं, अगर हम गलत हैं तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक सरपंच जिसको न सुरक्षा का सरकार, हम लोग पूर्व में भी धरना प्रदर्शन में सुरक्षा का मांग किए थे, फर्जी मुकदमा का मांग किए थे। हम भी सरपंच हैं, आज तक मेरे ऊपर एक केस नहीं है, एक केस नहीं है। अब फर्जी तरीके से बताइए, हम लोग अकेले क्षेत्र में जाकर के मामला को सुलझाते हैं। और इस तरह से जो फर्जी मुकदमा किया गया उस महिला के द्वारा, जितिया का पर्व था, वो मेरी माँ समान है। महिला जो महिला माँ समान है, जितिया की थी, और उस बेटे के लिए तो मेरे लिए भी की होगी। और जिस तरह का आरोप 1:30 बजे का घटना है, बुधवार का दिन था, हम कचहरी जाते हैं 1 बजे, 1:30 बजे हम अम्बा में, अम्बा का देव रोड का CCTV फुटेज सरकार प्रशासन जांच करे। मेरे गली में कैमरा लगा हुआ है, जांच करे। 1:30 में हम अम्बा में हैं, सर्विलांस पे मोबाइल ट्रैक किया जाए कि मेरा लोकेशन कहाँ था। और थाना अध्यक्ष, इससे पहले बहुत सारा घटना होता है, 4-4 दिन तक मामला को पेंडिंग रहते हैं। कितना बार हम लोग पहल किए, जो पिटाता है उस पर केस होता है, जो पिटाता है उसी पे केस होता है। 28-24 वो केस है, जिसका कपार फटा उस पर केस न करके अगला पर कर दिए, अगला बेचारा करते करते बाद में फिर उसको। मतलब आप समझते हैं कि औरंगाबाद जिले में गुड पुलिसिंग केवल कोरे कागज में है और फाइलों में है, धरातल पर गुड पुलिसिंग नहीं है। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी का जो हम उनके लॉ एंड ऑर्डर का जो भी स्थिति है, बाकी पिछले भी थाना अध्यक्ष अच्छे थे, इनका जो है जब से ये आए हैं, एक बार पूर्व मेरे ऊपर भी धमकी हो रहा था, धमकी दिया जा रहा था। हम खुद गए थाना में, सर आप इस थाने में हम पंचायती करते हैं, आपके सुरक्षा के अथी में ही हम लोग आते हैं, एक थाना अधिकारी पर जा करके आवेदन देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आरोपी को बुला करके वो हम ही को फटकार लगाते हैं। जिला प्रशासन और राज्य सरकार से क्या मांग करेंगे आप? राज्य सरकार प्रशासन, जिला प्रशासन, एसपी महोदय से ही मांग करेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है जनप्रतिनिधि पर, चाहे सरपंच हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, समिति हो, किसी पर, आज मेरे ऊपर हुआ है, कल अगले के ऊपर होगा। इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि हमारे पास न सुरक्षा है, न फर्जी मुकदमा का कोई एविडेंस है, क्योंकि हम लोग धरातल पर जाके काम करते हैं। तो इस तरह का जो फर्जी जो मुकदमा मेरे ऊपर किया है, उसको निष्पक्ष जांच किया जाए, बड़ी अधिकारी से जांच हो। वर्तमान थाना अध्यक्ष की संलिप्तता हो, उनका मोबाइल ट्रैक किया जाए, कॉल डिटेल निकाला जाए। 2 दिन पहले धिबरा में घटना हुआ है दीवार तोड़ने का, उस पर थाना अध्यक्ष अभी तक साइट पर नहीं गया। अभी तक थाना अध्यक्ष साइट पर जा करके पब्लिक को, उनका टीम गया था, टीम जाने के बाद उल्टा जिनको मारपीट किया गया उन्हीं को धमका रहे हैं, दे दो नहीं तो फिर तुम लोग को फंसा देंगे। वहाँ का लोग में इतना थाना अध्यक्ष के प्रति आक्रोश था और विश्वास नहीं था, तो थाना अध्यक्ष थाना में आवेदन न देकर चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए। हम लोग अभी सर्वे का काम हो रहा है, हम लोग दिन रात बिना खाए पिए सुबह से बैठते हैं 2-2 बजे तक बिना ब्रश किए, पब्लिक का काम निपटाते हैं। सर्वे का काम चल रहा है, अभी लोग आते हैं, उनको समझाते हैं हमारी सुरक्षा क्या है, हमको सुरक्षा दिया, सुशासन ठीक है, लेकिन अगर हम दोषी हैं तो हमको सजा मिलनी चाहिए, अगर नहीं है तो जो मेरे ऊपर आरोप लगा है, जो लगाने वाली महिला है उसके पति है, और थाना अध्यक्ष की संलिप्तता की जांच करते हुए तत्काल किया जाए। और हमारा संघ जो है वो भी आज शिष्टमंडल उन लोग मिलने जा रहे हैं एसपी महोदय से, और हम लोग कार्य को बहिष्कार करेंगे, पूरे हम प्रखंड में यहाँ कार्य बंद करेंगे जब तक हम लोग को सुरक्षा की गारंटी और फर्जी मुकदमा की गारंटी नहीं मिलती है, तब तक हम लोग कार्य को बिल्कुल तरह से ठप करेंगे। आरोप जो आप पर महिला लगाई, तो आखिर आरोप लगाने के पीछे क्या कारण है? आरोप लगाने के पीछे कारण